हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल और आरके कैंपस ऐप पर। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे 10 से 15 सालों में, जो पिछले 10 से 15 सालों में हमारे पूछे गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं मालूम, तो हमारा पेपर जो है नवोदय विद्यालय का जो पेपर है हमारा, वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? टोटल जो है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे 100 मार्क्स में? ये जो है तीन पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, पहला भाग जो है वो मानसिक योग्यता का होता है। मानसिक योग्यता के हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। यानी कि मानसिक योग्यता के क्वेश्चन जो है वो हमारे 50 नंबर के आते हैं। फिर आता है हमारा गणित। मैथ्स के क्वेश्चन हमारे 20 पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। यानी कि हमारे मैथ्स जो है हमारा, वो हमारा 25 नंबर का पूछा जाता है। फिर आती है हमारी हिंदी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के क्वेश्चन वही 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। यानी कि 25 नंबर की ही हमारी हिंदी पूछी जाती है। इंग्लिश किन के एग्जाम में आएंगी? इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनके एग्जाम में केवल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और इंग्लिश कितने की नंबर की आएगी हमारी? वही 25 नंबर की आएगी। 20 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर की हमारी क्या होगी? इंग्लिश होगी। इस तरीके से हमारा टोटल कितना होगा? हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अपने प्ले स्टोर से आरके कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा। मात्र 999 रुपये में मिल जाएगा। अभी इस पर जो है 50% का ऑफ चल रहा है और ये 999 रुपये जो है ये सिर्फ 30 नवंबर तक ही है। 30 नवंबर के बाद 1999 रुपये का ये कोर्स हो जाएगा। ठीक है, 1999 रुपये का हो जाएगा। तो जल्दी से इस कोर्स को खरीद लीजिए। 999 रुपये में अभी इस पर 50% का ऑफ चल रहा है। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको एक ई बुक मिलेगी। आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ई बुक मिलेगी। ई बुक में आपके पास क्या क्या होगा? टेस्ट सीरीज होगी। 30 से 40 हमारी टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है। और क्या होगा? हमारा मॉडल टेस्ट पेपर होगा। 30 से 40 ही हमारे मॉडल टेस्ट पेपर होंगे और इन दोनों का जो है, इनका व्याख्या जो है इनकी साथ में दी हुई है। यानी कि सॉल्यूशन जो है इनका साथ में दिया हुआ है, विद सॉल्यूशन है ये टेस्ट सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर। और हमारे पास क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्या मिलेगी? वीडियो मिलेगी। हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी। और इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ हमें फ्री मिल रही है। वो फ्री क्या है? हमारा इंग्लिश स्पोकन क्या मिल रहा है? कोर्स हमें इसके साथ फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है। इस कोर्स के साथ जो है, नवोदय विद्यालय के कोर्स के साथ इंग्लिश स्पोकन का कोर्स जो है वो फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है। हिंदी ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम का ही कोर्स खरीदें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, अगर आपने, ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। ठीक है। कौन सी वीडियो है? ये हमारी वीडियो मैथ्स की जो है तीसरी वीडियो है। अगर इससे पहले की 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आरके कैंपस यूट्यूब चैनल है हमारा, आरके कैंपस ऑफिशियल, उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स की अलग से है।
ठीक है। मैथ्स की अलग से है और रीजनिंग की जो हमारी मानसिक योग्यता है उसकी अलग से बनी हुई है, इंग्लिश की अलग से बनी हुई है, हिंदी की अलग से बनी हुई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना कि मैथ्स की प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो हो चुकी है। अगर इससे पहले कि आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए। रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 है तो गुरदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इसने बोला है एक परीक्षा में रमेश ने गुरदास से 15 अंक अधिक पाए। 15 अंक क्या पाए? अधिक पाए। किसने? रमेश ने। किससे पाए? गुरदास से पाए। तो हमें गुरदास का अंक मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे बता देंगे कि रमेश ने कितने जो है नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना गुरदास का अंक, गुरदास के अंक को हम x मान लेते हैं। माना गुरदास के अंक कितने हो जाएंगे? x। हमने माना कितने अंक प्राप्त किए? x अंक प्राप्त किए। फिर बोला है रमेश ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, 15 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हैं। किससे? गुरदास से। रमेश के अंक क्या हो जाएंगे? x प्लस कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं? 15। किससे? गुरदास से। गुरदास कितना है? x है, तो x से 15 अधिक अंक प्राप्त किए हैं। फिर बोला है जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरदास से 7 अंक कम पाए। कितने अंक कम पाए हैं? 7 अंक कम पाए हैं। तो क्या करेंगे? कम पाए हैं मतलब माइनस करेंगे। किससे कम पाए हैं? गुरदास से अंक कम पाए हैं, तो किसके अंक में से माइनस करेंगे? गुरदास के अंक में से माइनस करेंगे। और हमें मालूम है कि गुरदास को कितने अंक मिले थे? गुरदास को x अंक मिले थे, हमने ये माना था। तो हम क्या करेंगे? लीला के अंक क्या लिखेंगे? लीला के अंक कितने कम है? x से, यानी कि गुरदास से कितने कम है? 7 कम है। कितने कम है? 7 कम है, ठीक है। फिर बोला है यदि उनके कुल प्राप्तांक, उनके मतलब तीनों के, रमेश के, गुरदास के और लीला के, उनके कुल प्राप्तांक 83 है, यानी कि तीनों के प्राप्तांक का योग जो है वो 83 है। तो बोला है कि गुरदास द्वारा प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है कि x प्लस 15 प्लस x माइनस 17 इज इक्वल टू, तीनों का योग क्या दिया हुआ है? 83। क्या दिया हुआ है? 83। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो एक x है, x कितना हो जाएगा? देखो x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। अगर हमारे पास ये x मल्टीप्लाई में होता, x मल्टीप्लाई x, तो क्या करते हैं हम? x का स्क्वायर करते। x मल्टीप्लाई x होता, क्यों क्या करते? x का क्यूब करते, ठीक है। लेकिन हमसे प्लस में पूछा है तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को प्लस करेंगे। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x प्लस 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 83, ठीक है। 3x प्लस 15 दोबारा से लिख लेते हैं इसको। 3x प्लस 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 83। अब क्या करेंगे? 3x से, ये 30x नहीं है, 3x है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है इसने कि 3x तो हमारा क्या आ गया? 3x देखो प्लस जो है 15 जो है वो प्लस का है, 7 क्या है? माइनस का है। मैंने बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब ये क्या है? प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। 15 में से क्या करेंगे हम? 7 को माइनस करेंगे। कितना बचेगा हमारे पास? 8 बचेगा। अब 8 प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा? बड़ा कौन सा है हमारा? 15 के सामने किसका साइन है? प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन ही लगाएंगे। अगर 15 के सामने माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते, क्योंकि हम हमेशा जो बड़ी डिजिट होती है उसके सामने जो साइन होता है वही लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? ये 83। अब देखो 3x
+8, 8 किसका है? प्लस का है। जब ये इज इक्वल के राइट में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 83 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 83 माइनस 8 कितना बचेगा हमारे पास? माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 75। ठीक है, कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब देखो 3 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है। जब ये इज इक्वल के राइट में जाएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल टू 75/3। कैंसिल कर देंगे, इसको डिवाइड कर दो या फिर अलग से। ठीक है, आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको अलग से। क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, 1 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? 5 को नीचे उतार देंगे। ठीक है, क्या हो गया हमारा? 15 हो गया। अब कहाँ पे जाएगा? 3 5 जा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 25 क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा, यानी कि x क्या हो गया हमारा? 25। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 25 आई है, यानी कि x की मतलब गुरदास ने कितने अंक प्राप्त किए? 25 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि रमेश ने कितने अंक प्राप्त किए, x की वैल्यू तो आ गई, सेम x तक तो हम यही क्वेश्चन करते। ठीक है, सेम ऐसे ही सोल्व करते। बस हमें क्या था, हमें जो 25 मार्क्स जो प्राप्त हुए हैं उसमें क्या करते हैं हम? 15 को प्लस कर देते, यानी कि x प्लस 15 था, x की वैल्यू है हमारे पास 25, प्लस क्या कर देंगे? 15 प्लस कर देंगे। इसी तरह अगर हमसे पूछता कि लीला ने कितने अंक प्राप्त किए तो हम क्या करते? 25 में से माइनस कर देते, कितना? 7। x माइनस 7, x की वैल्यू 25 आई है, माइनस का साइन लगाएंगे, क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, यानी कि 25 माइनस 7 ये किसने प्राप्त किए होंगे? लीला ने अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास हर वीडियो की जानकारी मिल जाए। ये क्वेश्चन सेकंड है हमारा। किशोर ने बोला है कि 205.50 ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, 0 रुपए की दवाइयाँ, इतने रुपए की दवाइयाँ खरीदी। फिर बोला है उसने तथा 180.50 रुपए की एक टॉर्च खरीदी, यानी कि इतने रुपए की उसने दवाई खरीदी और इतने रुपए की उसने एक टॉर्च खरीदी। फिर उसने बोला है यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का एक नोट दिया, उसने किसको दिया? दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट दिया, यानी कि उसने दवाइयाँ खरीद ली और टॉर्च खरीद ली। फिर क्या किया उसने? दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी? अब बोला है उसने कि दवाइयाँ खरीद ली, उसने टॉर्च खरीद ली और उसने दुकानदार को 500 रुपए दे दिए। ठीक है, दुकानदार क्या करेगा? उसने जितने का सामान खरीदा होगा उतने रुपए क्या कर लेगा? काट लेगा और बाकी जो रुपए बचेगा वो उसको वापस दे देगा, यानी कि वापस जो हमारी शेष राशि बचेगी उसको क्या करेगा? वो उसको वापस दे देगा। यानी कि दवाइयाँ कितने की खरीदी उसने? दवाइयाँ कितने की खरीदी? दवाइयाँ खरीदी है 205.50 रुपए की। टॉर्च कितने रुपए की खरीदी है उसने? टॉर्च खरीदी है 180.50। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस क्यों किया? देख, मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम दुकान में गए। ठीक है, हम कहाँ पे गए? हम दुकान में गए। दुकान में हमने 5 रुपए की एक पेंसिल खरीदी। ठीक है, 5 रुपए की क्या खरीदी? पेंसिल खरीदी, पेंसिल। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 10 रुपए का हमने क्या खरीदा? 10 रुपए का हमने एक पेन खरीदा। ठीक है, 10 रुपए का हमने एक पेन खरीदा। फिर हमने क्या किया? हमने 50 रुपए की, 50 रुपए की हमने एक क्या खरीदी? एक नोटबुक खरीदी। ठीक है, क्या खरीदी? एक नोटबुक खरीदी। ठीक है, क्या खरीदी? नोटबुक खरीदी। फिर हमने क्या किया कि 5 रुपए का हमने क्या किया? 5 रुपए का हमने एक रबर खरीदा। ठीक है, फिर इसने बोला कि उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। हमने दुकानदार को 100 रुपए दिए। अब बोला है क्वेश्चन में, इसने बोला हमने दुकानदार को अंत में
दुकानदार को 100 रुपए दिए तो बताइए दुकानदार ने कितने रुपए वापस दिए। ये बताना है हमें, कितने रुपए वापस दिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, हम दुकान में जाते हैं, 5 रुपए की पेंसिल खरीदी, 10 रुपए का पेन खरीदा, 50 रुपए की नोटबुक खरीदी, 5 रुपए का रबड़ खरीदा हमने। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। 50 + 10 कितना हो जाएगा 60, 5 + 5 10, प्लस कर देंगे 10 मतलब 70। यानी कि 70 रुपए का हमने सामान खरीद लिया और दिए कितने थे, हमने 100 रुपए दिए थे। अब दुकानदार हमसे क्या करेगा, 100 रुपए दिए थे हमने, 70 रुपए का सामान खरीद लिया, माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, 30 बच जाएगा। यानी कि दुकानदार हमें कितने रुपए वापस देगा, 30 रुपीज जो है दुकानदार हमें वापस देगा। इसी तरह इस क्वेश्चन में है कि दवाइयाँ खरीदी इतने रुपए की, टॉर्च खरीदी इतने रुपए की, प्लस कर देंगे कितना आएगा 0। यहाँ से भी 5 5 0 1 प्लस कैरी हो जाएगी हमारी, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, यानी कि हमारे पास क्या आ गए 386 क्या आ गए रुपीज आ गए। इतने का सामान उसने खरीद लिया। कितने रुपए दिए थे दुकानदार को, 500 रुपए दिए थे, तो माइनस कर देंगे। 500 रुपए दिए थे तो माइनस कर देंगे, देखो यहाँ पे माइनस करते हैं हम 386, कितना बचेगा हमारा 114 बचेगा। देखो यहाँ से कैरी ले ली इसने, 10 यहाँ पे हो गया, 0 थी, 0 ने इसके पास से, इसने इसके पास से ली तो यहाँ पे 10 हो गया। अब इस 0 ने इस 10 के पास से कैरी ली, यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पे 9 बचा तो यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 114 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 114 क्या बचे हमारे पास 23 रुपए बचे। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, एक दुकानदार बॉल पेन 12 रुपए का, एक बॉल पेन क्या है 12 रुपए का, अथवा 50 रुपए में 5 का एक पैकेट, 5 का एक पैकेट मतलब 5 पेन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 5 पेन का एक पैकेट के भाव से बेचता है। यदि कोई व्यक्ति 23 बॉल पेन खरीदे तो उसे कम से कम कितनी राशि देनी पड़ेगी। इसने बोला है कि 1 रुपए जो है, अगर हम सिंगल पेन खरीदते हैं तो एक पेन जो है वो 12 रुपए का आता है। अगर हम पेन का एक डब्बा जो है, एक डब्बे के अंदर कितने पेन बोल रखे इसने कि एक डब्बे के अंदर 5 पेन आते हैं। अगर हम एक पेन का डब्बा खरीदते हैं, एक पेन का एक पैकेट खरीदते हैं तो वो हमारा 50 रुपए का आता है। यानी कि डब्बे में हमें एक पेन जो है वो 10 रुपए का पड़ा। ठीक है, डब्बे के अंदर एक पेन 10 रुपए का पड़ा हमें। और वैसे अगर हम सिंगल पेन खरीदते हैं तो हमें वो 12 रुपए का पड़ता है, यानी कि 2 रुपए अधिक का पड़ता है। फिर इसने बोला है कि 23 पेन खरीदे तो उसे कम से कम कितनी राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, कम से कम कीमत के लिए, ठीक है, उसने 23 बॉल पेन खरीदना है। ठीक है, 23 बॉल पेन खरीदेगा, जबकि एक पैकेट जो है हमारा, एक पैकेट के अंदर कितने पेन आते हैं 5 पेन आते हैं। तो वो ऐसे कितने पैकेट खरीदेगा कि उसके अंदर 23 जो है वो पेन आ जाए। तो 23 का तो हमारा कोई पैकेट नहीं बनेगा, लेकिन इसके आसपास 20 का पैकेट बन जाएगा। ठीक है, कि क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पैकेट। 4 पैकेट में कितने पेन आ जाएंगे हमारे 20 पेन आ जाएंगे। कितने पेन आ जाएंगे 20 पेन आ जाएंगे। ठीक है, 20 पेन आ गए हमारे। अब कितने पेन खरीदने हैं उसको 23 यानी कि 23 पेन खरीदने हैं। 20 पेन आ गई पैकेट में। ठीक है, चार पैकेट में जो है उसने क्या किया 20 पेन खरीद लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम कि एक पैकेट का मूल्य क्या है हमारा 50 रुपए है। एक पैकेट का मूल्य और एक पैकेट में कितने पेन आते हैं 5 पेन आते हैं। तो 4 पैकेट में कितने पेन आएंगे 20 पेन आएंगे। ठीक है, तो ये 20 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे इसको 4 पैकेट यानी कि 200 रुपए हो जाएगा हमारा। क्या करेंगे 50 × 4 पैकेट, एक पैकेट 50 रुपए का आता है तो 4 पैकेट कितने रुपए का आएगा हमारा 200 रुपए का आएगा। यानी कि 20 पेन 200 रुपए के आएंगे।
ठीक है, कितने रुपए के आएंगे, 200 रुपए के। अब बच कितने पेन गए हमारे, 3 पेन बच गए। हमें 23 पेन खरीदने थे, 20 पेन हमने 200 रुपए के खरीद लिए, 3 पेन बच गए। अब ये 3 पेन सिंगल सिंगल करके खरीदेगा। एक पेन सिंगल कितने का आता है, 12 रुपए का आता है। तो 3 पेन कितने के आएंगे, 3 पेन कितने के आएंगे, एक पेन जो है वो 12 रुपए का आता है। तो 3 पेन कितने के आएंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 36 आएगा, यानी कि 36 रुपए का आएगा। अब 200 में क्या करेंगे हम, 36 को प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 236 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है। एक बाल्टी में मतलब कितना पानी आता है, 20 लीटर पानी आता है। उसका 3/5 भाग पानी से भरा है। कितना भाग भरा है, 3/5 भाग पानी से भरा है। उसमें और कितना पानी डालें कि बाल्टी पूर्ण तरीके से भर जाए। पानी, बाल्टी में पानी कितना आता है, 20 लीटर आता है। बाल्टी की धारिता, बाल्टी की धारिता कितनी है, 20 लीटर की है। बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी आता है उसके अंदर। फिर क्या बोला है, उसका 3/5 भाग जो है पानी से भरा है। तो खाली कितना, 3/5 भाग भरा है, तो खाली कितना रह जाएगा हमारा, 2/5, यानी कि खाली भाग। खाली भाग हमें नहीं मालूम तो क्या करेंगे हम, 1 - 3/5 कितना आएगा हमारा, 2/5। ये क्या है हमारे पास, खाली भाग आ गया। टोटल आता है उसके अंदर 20 लीटर, 2/5 भाग जो है वो खाली है, यानी कि ये हमारे पास क्या, एक बाल्टी है। ठीक है, इसका जो है ये हमारे पास एक बाल्टी है, इसका 3/5 भाग क्या है, भरा हुआ है, और ये भाग जो है 2/5 भाग जो है वो खाली है। टोटल पानी आता है 20 लीटर। अब हमें बताना है कि इसमें कितना पानी और डाले कि ये 2/5 भाग जो बचा हुआ है ना खाली, ये पूर्ण तरीके से भर जाए। तो कितना भाग हमें इसमें पानी डालना होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 20 लीटर 2/5 हमारे पास बच गया। ठीक है, डाले जाने वाले पानी का आयतन हमें 2/5 भाग को भरना है, 2/5 भाग को भरना है। क्या करेंगे, 2/5 भाग लिखेंगे यहाँ पे। टोटल कितना है हमारे पास, 20 लीटर पानी आता है उसके अंदर। अब क्या करेंगे हम, इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 और जा 20, 2 × 4 = 8 लीटर। 8 लीटर हमें पानी और उसके अंदर डालना होगा, यानी कि हमारा जो है 12 लीटर जो है ये भरा हुआ था और 8 लीटर खाली था, यानी कि 8 लीटर अगर पानी डाल देंगे तो टंकी जो है पूर्ण तरीके से भर जाएगी। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक रेलगाड़ी प्रातः 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः 9:20 पर पहुंचती है। एक ट्रेन है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म हो गया उसका, मतलब यहाँ तक गई वो। ठीक है, यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया और यहाँ तक गई। यहाँ से चलना स्टार्ट कब किया था, 5:45 पर, सुबह के, प्रातः। ठीक है, सुबह के, और सुबह के ही जो है प्रातः 9:20 पर वो यहाँ पहुँच गई। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गई। अब उसने बोला है कि उसे अगले स्टेशन तक पहुँचने में कितना समय लगा, यानी कि इसने यहाँ से इस स्टेशन से चलना स्टार्ट किया था और इस स्टेशन से चलती चलती वो इस वाले स्टेशन पर पहुँच गई। तो अब बताना कि है कि उसे कितना टाइम लगा, उसे कितना टाइम लगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 9:20 5:45 माइनस कर देंगे। ये क्या है हमारा, आवर है, और ये क्या है हमारी मिनट है। देखो हम 20 में से 45 नहीं माइनस कर सकते, 20 मिनट में से हम 45 मिनट नहीं माइनस कर सकते। तो हम ये 20 क्या करेगा, इस 9 घंटे के पास से है ना, 9 घंटे के पास से 1 घंटा उधार ले लेगा, 1 घंटे की कैरी ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 1 घंटा लेगा तो 1 आवर हमें मालूम है, 1 आवर = 60 मिनट। तो ये 60 मिनट लेगा इसके पास से। इसमें ऐसा नहीं करना है कि 20 ने 9 के पास से
1 घंटा लिया तो ये 21 हो गया, नहीं हमें 60 मिनट प्लस करने होंगे। अब 60 प्लस करेंगे 20 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 80। अब 80 में से हम क्या करेंगे 45 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 35 आ जाएगा। 35 क्या आएगी, मिनट आएगी। फिर बोला है इसने, अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 8 बच गया। यहाँ से इसने 1 घंटा कैरी ले लिया था, यहाँ पे क्या बच गया 8 बच गया। अब क्या करेंगे 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 घंटे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे 3 आवर इज इक्वल टू 35 मिनट। ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में क्या है 15 मिनट दे रखा है, हमें कितनी चाहिए, हमें 35 मिनट चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं पूछूं, सेकंड एग्जांपल देती हूं मैं आपको एक, ये एग्जांपल आपको खुद से करना है। एग्जांपल है हमारा, एक रेलगाड़ी प्रातः 4 बजे चलकर 4 बजे चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः 11:50 पर पहुंचती है, उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, इसका आंसर आपको ही करना है, सॉल्यूशन आपको करना है इसका, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए आरके कैंपस ऑफिशियल चैनल को, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।